ये बहुत अफसोस की बात है कि आज के टाइम में भी बहुत सारी लड़कियों को पीरियड्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मेरी आज की वीडियो उन टीनेजर्स और उन लड़कियों के लिए है जिनको पीरियड्स के बारे में कुछ नहीं पता, उनको दर्द होता है या ब्लीडिंग होती है, लीकेज होता है, उनको नहीं पता कि कैसे खुद को संभालना है। तो बहुत सारे पीरियड हैक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आपके बहुत काम आएगा अगर आप गर्ल हो, आपको पीरियड होता है। अगर आप गर्ल नहीं हो तो ये वीडियो किसी गर्ल को जरूर फॉरवर्ड करना, क्या पता उसको इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत हो। So guys, आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स डू गर्ल्स टॉक, लेट्स टॉक अबाउट पीरियड्स। जब भी आपकी पीरियड्स आते हैं और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हैवी होती है, हर 2-3 घंटे में आपको अपना पैड चेंज करना पड़ता है, तो ऐसे में आपको ना एक DIY यूज करना चाहिए। अगर आप उन लड़कियों में से हो जिसके पीरियड्स बहुत ज्यादा हैवी आते हैं, ऐसे में नॉर्मल पैड से आपका काम नहीं चलता है। आप एवरेज जो 20-30 रुपए वाला पैड आता है वो आप ना ले, जो एक्स्ट्रा लार्ज वाले नाइट के लिए XXL पैड आते हैं आप वो यूज किया करें, या फिर आप पीरियड पैंटी यूज किया कीजिए क्योंकि वो बहुत थिक पैंटी होती है। इन केस अगर थोड़ा लीकेज हो जाए तो वो पैंटी में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, आपकी ड्रेस में नहीं लगता है। या फिर आप इस तरीके के पैड यूज कर सकते हो जो कि एकदम पूरे पैंटी की शेप में पैड होता है। मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ और ये बहुत कंफर्टेबल था। मैंने इसको खुद जब रिव्यू किया था आज से 2 साल पहले तो पहन करके देखा था और मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगा था। ये वाला आप जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आपकी ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है तो, क्योंकि ये आपको 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और ये यूज एंड थ्रू होता है। हाँ, ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो अगर आप इतना खर्च कर सकते हो तो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते तो दूसरा DIY भी आगे चल के बताती हूँ मैं आपको। तो सस्ता जुगाड़ ये है कि इंस्टेड ऑफ वेयरिंग ओनली 1 पैड यू कैन वेयर 1.5 पैड। पहले भी पता है, दोबारा रिमाइंड कर देती हूँ। एक पैड लगाओ और उसके पीछे एक और पैड को कट करके चिपका दो, ताकि पैड की लेंथ पहले इतनी थी, अब पीछे आपने आधा पैड और चिपकाया है तो पैड की लेंथ इतनी हो जाएगी। तो अब जब आप सोओगे तो आपके मन में ये नहीं रहेगा कि मैं सो रही हूँ और सोते सोते कहीं पीरियड्स लीक होकर के बेडशीट पे ना लग जाए, क्योंकि वो कभी नहीं लगेगा। और ये वाला हैक हर उस लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेंस्ट्रुअल कप नहीं लेती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप लो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं यूज करते हो, पैड यूज करते हो, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक पैड नहीं 1.5 पैड यूज करो। 1.5 पैड। जब आपके पीरियड्स होते हो तो उन दिनों में आपको पीरियड की स्मेल आपको फील होता है, सामने वाले को नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले भी सोच रहा होगा, बट ऐसा नहीं होता है। कभी आपने फील किया किसी और के पीरियड का स्मेल नहीं होता, पीरियड की कोई स्मेल ही नहीं होती है। एक्चुअली पीरियड का जो ब्लड होता है वो आपके पैड में मिल करके बदबू फैला देता है, क्योंकि पैड के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो उसका रिएक्शन होता है स्मेल के जरिए। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि अगर आपका PMS भी हो रहा है और मूड स्विंग आपका होता है बहुत ज्यादा, आपको पीरियड्स की बदबू अच्छी नहीं लगती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदे आप अपने कपड़ों पे छिड़क लीजिए। आपको खुशबू आती रहेगी, आपका मूड स्विंग भी नहीं होगा, आपका फोकस बढ़ेगा और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। रोजमेरी स्मेल करने से नींद भी काफी अच्छी आती है। मैं तो कभी-कभी अपने पिल्लो के ऊपर भी डाल के सोती हूँ जब मुझे नींद नहीं आती है। तो ये हैक आप ट्राई कीजिए ड्यूरिंग योर पीरियड्स। बात करते हैं इर्रेगुलर पीरियड्स की। अगर आपके इर्रेगुलर पीरियड्स हैं तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन इर्रेगुलर पीरियड मतलब क्या होता है? देखो, बहुत सारी लड़कियां होती है जिनके पीरियड्स ना, अगर 1 तारीख को उनका पीरियड आता है तो हर महीने 1 को उनका पीरियड आ जाएगा। लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जिनका पीरियड इर्रेगुलर होता है, वो 1 की जगह हमेशा 7 को या 6 को आएगा। तो अगर आपके पीरियड्स की डेट 4-5 दिन 1 हफ्ता ऊपर नीचे है, जैसे कि मेरी बचपन से हमेशा से ऐसा ही रहा है कि मेरा पीरियड कभी भी सेम डेट को नहीं आता है, इर्रेगुलर रहता है, तो ये चलता है, दैट इज नॉर्मल। ये मेरी भी गायनी ने मुझे बोला है कि अगर आपके पीरियड हफ्ता ऊपर नीचे होता है तो दैट इज नॉर्मल। लेकिन अगर आपके पीरियड 1 महीना, 20 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते ऊपर नीचे होते हैं हर बार, तो ये प्रॉब्लम की बात होती है। तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए कि क्या इशू हो रहा है, क्यों हार्मोनल प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है आपको PCOD हो या और भी शरीर में कोई बीमारी लगी हो, तो इसके लिए आपको जरूर कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। अपने पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए आप ट्राई कर सकते हो नम्या का आयुर्वेदिक सिरप। ये बहुत ही अच्छा सिरप है, बहुत सारी लड़कियों को मैंने ये रेकमेंड किया है पर्सनल लाइफ में भी, और उनको यूज करने के बाद काफी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ रीजंस है। मैं इसके इंग्रेडिएंट की पहले आपको बात करती हूँ, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट के अंदर है अशोक, अर्जुन, अश्वगंधा, जटामासी, ऐसे बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट है जिससे मिलकर के ये बना है। और ये सारी चीजें मिलकर के ना आपके पीरियड्स को रेगुलर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर आपके डिलेड पीरियड है या इरेगुलर पीरियड है तो इसका ये वन सोल्यूशन है, इसको लेने से काफी आपको फायदा मिलता है। गाइस, इट आल्सो हेल्प्स टू प्रमोट टाइमली ओव्यूलेशन, ट्रीट हार्मोनल इम्बैलेंस, रिमूव टॉक्सिन एंड हेल्प टू प्रोवाइड ब्लड प्यूरिफिकेशन। इन शॉर्ट, ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है और आपके पीरियड्स जो डिलेड है, इरेगुलर है, उसको रेगुलर करता है, क्योंकि इसके अंदर आयुर्वेदिक नेचुरल इंग्रेडिएंट है और ये सारे हर्ब्स एक आयुर्वेदिक सिरप का काम करता है। किसी भी एज ग्रुप की विमेन इसको ले सकती है अपने पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इनकेस आप बहुत सारी दवाइयां नहीं खाना चाहती तो आप एक बार ये भी ट्राई कर सकते हैं।
स्टिल यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर। इन केस आप अपने पीरियड्स की इरेगुलरिटी और डिले होने की वजह से परेशान है तो आप एक बार ये वाला सिरप भी ट्राई करना। कहते हैं घरेलू नुस्खा बहुत ही अच्छा होता है। साइंस भले कितनी भी एडवांस हो चुकी हो, लेकिन महंगी महंगी दवाइयां कई बार काम नहीं कर पाती है जितना आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे काम कर जाते हैं। मैंने इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इनकेस आप अपने लिए चाहते हो तो क्लिक करके परचेज कर सकते हो। अगर हर महीने आपके पेट में हद से ज्यादा दर्द होता है तो आप योगा एक्सरसाइज के साथ साथ ये वाला पोज करो। इसे कहते हैं चाइल्ड पोज। इसको करने से आपकी जो क्रैम्प्स है ना वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। और मैं तो बोलूंगी रेगुलर बेसिस पे इसको किया करो, हर लड़की को करना चाहिए, काफी इफेक्टिव होता है ये। स्टिल आपके पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है तो आप हॉट वाटर बॉटल्स यूज कर सकते हो या फिर इलेक्ट्रिक पैड्स यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड जो आते हैं ना, बस आपको कुछ सेकंड्स के लिए इसको चार्ज करना होता है। कुछ सेकंड्स में ही ये गर्म हो जाता है और काफी घंटों तक ये गर्म रहता है, 3-4 घंटे तक ये गर्म रहता है। तो इससे आपके पेन्स में आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। गर्ल्स, हर इंडिया में हर गर्ल के पास ये होना ही चाहिए। डू चेक दिस आउट। आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान पे इजीली मिल जाता है। आपको पेन में काफी राहत देता है। प्लस जब आप नहाने जाते हो ना तो थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर से नहाओ, ठंडे ठंडे पानी से मत नहाओ, थोड़ा गर्म गर्म पानी से नहाओगे ना तो आपकी बॉडी को अच्छा लगेगा। और मान लो आप कभी घर के बाहर आपके पास हीटिंग पैड नहीं है, आपके पास मेडिसिन नहीं है जिसके आप ऑफिस में हो, तो अगर आप मेडिसिन मिल सकती है तो अच्छी बात है, नहीं मिल सकती और अगर आपके ऑफिस में गर्म पानी लगा हुआ है कॉफी के लिए, कई जगह लगा होता है, तो आप अपनी बॉटल में वो गर्म पानी भर लो और उसके बाद उसको अपने पेट के ऊपर सेको। अगर आपके पास जिप लॉक बैग्स है ना प्लास्टिक वाले, उसके अंदर आप गर्म पानी भर लो कॉफी वाला ऑफिस से और वो अपने पेट के ऊपर रख लो। ये जब मुसीबत बहुत ज्यादा आपके पास है और सोल्यूशन नहीं है तो तब के टाइम वाला हैक बहुत काम आता है, तो आप तब कर सकते हो। यू शुड अवॉइड कैफीन। अगर आप लेते हो, कॉफी लेते हो तो आपके पेन को ये और ज्यादा बढ़ा देता है, आपका स्टमक इरिटेट हो जाता है, तो उसको भी मत लेना। देखो जब आपकी हैवी ब्लीडिंग होती है या नॉर्मल भी ब्लीडिंग होती है, बहुत सारा ब्लड जा रहा होता है, तो आपके अंदर थोड़ा सा आपको वीकनेस सा फील होता ही है ना। तो ऐसे में आपको ना अपनी खून की कमी को बढ़ाने के लिए आयरन वाले फूड खाने चाहिए, आयरन रिच फूड खाने चाहिए, जैसे कि स्पिनच है। अब वो खाओ, आपको थोड़ा ताकत स्ट्रॉन्ग आप फील करोगे, वीक फील नहीं करोगे। और पीरियड ही एक ऐसा मौका होता है जब आपको डार्क चॉकलेट वगैरह खाना चाहिए। आप डार्क चॉकलेट खाओ, आपको जो पीएमएस होता है, पेन होता है, उसमें आपको काफी राहत मिलेगी अगर आप पीरियड्स के दौरान डार्क चॉकलेट खाते हैं। तो ये छोटा सा हैक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीरियड्स के दौरान टाइट फिटेड कपड़े अवॉइड ही करें, क्योंकि एक तो ऐसी आपकी बॉडी पेन में होती है, उसमें आप टाइट कपड़े पहन रहे हो, स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती है, तो आपको इरिटेटेड सा फील करते हो। बस एक यही रीजन है। आई विल प्रेफर कि लूज क्लोथ्स आप पहनो और डार्क कलर के क्लोथ्स पहनो। फिर भी अगर आपको डर लगता है कि आप जब लेट रहे हो तो आपके बेड के ऊपर थोड़ा लीकेज हो सकता है ब्लड का, तो आप जब सो ना तो या तो न्यूज़पेपर रख लो बेड के ऊपर, उसके ऊपर सो जाओ, या पुराना कोई कपड़ा या पुराना कोई टॉवल रख लो। टॉवल इज द बेस्ट ऑप्शन। कीप ओल्ड रग और टॉवल एंड देन स्लीप ओवर इट। तो फिर कोई भी लीकेज होगा तो आपकी बेडशीट गंदी नहीं होगी। फिर आपको ऐसे नहीं सोना पड़ेगा, लेफ्ट राइट वो ऐड आती है ना एक, वैसे नहीं सोना पड़ेगा, आप कंफर्टेबल रहोगे। और अगर आपके पीरियड्स लेट आते हैं, टाइम पे आते ही नहीं, तो उसको रेगुलर करने के लिए 2 चीजें और खा सकते हो आप। एक तो पपाया खाओ, ठीक है, और एक अदरक लो, उसको छील के धो के कूच के उबाल दो, 1 इंच अदरक को उबाल के छान के पी लो, चाय के जैसे चुस्की मार, उससे आपके पीरियड्स रेगुलर होते हैं। ये सारी रेमेडी करने के बाद भी अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा पेन होता है, मैं फिर भी बोलूंगी आप मेडिसिन ट्राई कर लो। तो अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, आप मेडिसिन भी नहीं ले सकते हो, तो आप सौंफ लो, उसको उबाल दो, छान दो और चाय की तरह उसको पी लो। गारंटी आपका पेट दर्द बहुत हद तक कम हो जाएगा, गायब ही हो जाएगा विद इन हाफ एन आवर। इससे बेस्ट रेमेडी दुनिया में कोई नहीं है पीरियड्स के लिए। सो गाइस, मैंने आपको बहुत सारे पीरियड्स हैक बता दिए। आपको इनमें से कौन सा हैक सबसे अच्छा लगा होगा? आई थिंक बहुत सारे हैक्स आपको ऑलरेडी पता हो क्योंकि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं नए सब्सक्राइबर्स, उनको वीडियोस का नहीं पता, उनको ये हैक्स नहीं देखा होगा, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए आप ये ना बोले कि इसमें क्या हैक था, ये तो आपने पहले ही बताया था, बट नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो उनके लिए वही बातें बतानी पड़ती है, क्योंकि क्या पता उन्होंने पुरानी वीडियो ना देखी हो, है। तो यही सोच करके आप ये वीडियो को शेयर करो अपने सारे दोस्त, सगे संबंधी, फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली गर्ल्स के साथ, ठीक है। ये गर्ल्स अवेयरनेस, गर्ल्स टॉक की बातें हम लोग अपने तक क्यों रखते हैं यार, शेयर क्या करो। हाँ, लड़कियां बोलने में शर्माती हैं, बात नहीं करती हैं, मैं खुल के बात करती हूँ तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट अवेयरनेस तो फैल रही है ना। लड़कियों को अगर वो पीरियड्स की तकलीफ में होती है तो उनको पता रहेगा कि हाँ दीदी ने ये वाला हैक बताया था, ये कर लो, उनकी लाइफ कितनी आसान हो जाती है। मैं सारी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ, इट्स ओके, बट आई विल हेल्प अदर गर्ल्स। मैं मरते दम तक दूसरी लड़कियों की मदद करती रहूंगी अपनी गर्ल्स टॉक की वीडियोस से। So guys, if you enjoyed my video, do like, subscribe and share। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।